स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इस सिलसिले का पहला लेक्चर हो चुका है जो कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के बारे में था। आज जो है वो रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये आपका ओरिजिनल एक्सिस है, एक्स डैश स्मॉल है, ये वाई डैश जो है ये आपका ओरिजिनल एक्सिस है जी आपका। ये तो आपने इसको रोटेट कर दिया ओरिजिन के थ्रू। ये एक्सिस ऐसे था, ये समझ लीजिए एक्सिस ऐसे था, यहाँ ये ओरिजिन आप कंसिडर करें ये। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होके इधर आ जाएगा। तो अगर एक्स एक्सिस रोटेट करेगा तो साथ वाई भी रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो कितने एंगल पे रोटेट किया है? थीटा। और ये आपने याद रख लेना है, यानी अब ये न्यू एक्सिस बन गया एक्स डैश। ये एक्स जो था डिस्प्लेस होकर इधर आ गया, एक्स कैपिटल हो गया। ये जो एक्स डैश था वो इधर आ गया, डिस्प्लेस हो गया। वाई जो था वो डिस्प्लेस होकर इधर आ गया, और ये वाई जो था वो वाई डैश कैपिटल बन गया, ये इधर डिस्प्लेस हो गया। यानी इस सारे को रोटेट कर दिया कितने एंगल पे? थीटा। तो थीटा याद रख लेना, जो आपके कोर्स में है वो 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, यानी 0 से 90 के दरमियान में जितना एंगल भी आप रोटेट कर लें वो क्वेश्चन में आपको दे देगा आपको। तो यानी 0 से ग्रेटर और 90 से लेस एंगल में इसको रोटेट कर दिया अबाउट ओरिजिन पे। ये मैंने सारा लिख दिया, ये सारी वर्डिंग मैंने लिख दिया। इन रोटेशन ऑफ एक्सिस द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल थीटा such that theta is greater than 0 and less than 90. Let px be a point, px भी एक पॉइंट है, रेफर टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, पुराने कोऑर्डिनेट ये स्मॉल एक्स वाई लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड द एक्सिस बी रोटेटेड अबाउट रीजन थ्रू एंगल थीटा, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एक्स वाई, यानी ये जो पुराना पॉइंट था अब न्यू के लिहाज से उसको हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कहेंगे, जगह सेम ही है। ठीक है, क्योंकि रोटेट हो गया तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे न्यू के लिहाज से। तो न्यू एक्सिस क्या बन जाएंगे जी? न्यू एक्सिस, एक्स एक्सिस कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू न्यू, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये ड्राइव करके आए हुए हैं, आपने बस सिर्फ फार्मूला याद रख लेना है। ये डेरिवेशन से प्रूव किए गए। तो जो इसका न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट से एक्स कोऑर्डिनेट होगा कैपिटल एक्स, उसका फार्मूला होगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। यहाँ एक्स और वाई स्मॉल है, ये आपको दे देगा और एंगल भी दे देगा आपको। और y कोऑर्डिनेट जो होगा न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट से y cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ये ड्राइव करके निकाले गए हैं फार्मूला, आप सिर्फ याद रख लें इसको जी। ये आ गया जी आपके पास। तो क्वेश्चन हम करते हैं, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट इज रोटेटेड अबाउट ओरिजिन थ्रू गिवन एंगल, गिवन क्वेश्चन में दे देगा एंगल, द न्यू एक्सिस आर ओ एक्स कैपिटल एंड ओ वाई कैपिटल, फाइंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये कैपिटल एक्स वाई लिखा हुआ है, पॉइंट P के एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालें विद गिवन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से वो दिए होंगे, तो न्यू के लिहाज से क्या होंगे? वो एक्स वाई निकालने हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो पुराने के लिहाज से उसने दे दिया 15 और 10 है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई 10 है। कितना एंगल रोटेट किया है? आर्क को हम टेन इनवर्स भी कहते हैं, बुक में आर्क लिखा हुआ है, मैंने टेन इनवर्स लिख दिया, टेन इनवर्स 1/3 दिया हुआ है, एंगल आपको दे दिया उसने, और पॉइंट न्यू निकालना है आपने, वो इस फार्मूला में पुट कर देंगे। पहले हम एंगल देखते हैं, हमारे पास एंगल बनता क्या, क्योंकि हमें साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आपको दी हुई है टेन इनवर्स 1/3। तो आपको क्वेश्चन में आम जनरल एंगल दे देगा, वो आप कैलकुलेटर पर ही रख लें वैल्यू। इसकी भी टेन इनवर्स निकाल लें, कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एंगल आ जाएगा, उधर पुट कर देना। लेकिन बुक में जो आंसर आता है वो फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो इस वजह से जो है वो हम P/Q की फॉर्म में वो लिखता है, इसलिए मैं इसको इस मेथड से करने लगा हूँ। लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है वो आपने कर लेना है, वो आपने कैलकुलेटर से ही वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपको जनरल एंगल दिया होगा उसकी वैल्यू आपको पता है।
बहरहाल तो थीटा आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स 1/3। जरा हम इसको देख लेते हैं, ये समझ लें थीटा है, टेन रेशो होती है परपेंडिकुलर, इसको हम लिख लेते हैं, चलो मैं ये बाद में बनाता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। टेन हम टेन इनवर्स इधर आके टेन बन जाएगा, यानी दोनों तरफ टेन इन अप्लाई कर देंगे, टेन इनवर्स टेन से कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा 1/3। तो आपको पता है टेन किस में रेशो होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो शक्ल बना के हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपके पास थीटा आ गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया आपके पास। तो आपने हाइपो, ये 90 का एंगल है, तो ए बी सी, तो आपने ए बी निकालना है। तो अब आपके पास ए बी जो होगा ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया जी। आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाएगा, वो आ जाएगा जी आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और अंडर रूट 3 3 9, 1 का स्क्वायर 1 तो 10, अंडर रूट 10 बन गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब चूंकि फार्मूला में मैंने आपको बताया साइन कॉज यूज होते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, साइन थीटा यहाँ मैंने लिख दिया जी, ये आ गया अंडर रूट 10। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1 ओवर अंडर रूट 10 वैल्यू हो गई, और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 3 ओवर अंडर रूट 10। अब आपको निकालने हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो पहले हम लिख लेते हैं एज कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो इसी के सामने मैं यहां लिख देता हूं, तो x किसके इक्वल हो गया 15, स्मॉल y कितना हो गया 10 आ गया जी। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, पुटिंग वैल्यूज। तो x हमने निकालना था कैपिटल x, स्मॉल x उसने हमें 15 दे दिया। तो cos थीटा जो था, cos थीटा आपके पास है जी 3 ओवर अंडर रूट 10, ये मल्टीप्लाई का साइन, प्लस y आपके पास है जी 10 मल्टीप्लाई साइन थीटा आपके पास है 1 ओवर अंडर रूट 10। तो x इज इक्वल टू 15 3 45 ओवर अंडर रूट 10 प्लस 10 ओवर अंडर रूट 10। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये 55 ओवर अंडर रूट 10 बन गया। यानी आपके पास न्यू यानी रोटेटेड एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया जी, उस पॉइंट का पी का जो स्मॉल एक्स वाई की फॉर्म में दिया था। अब आपने निकालना है y, y कैपिटल एज y इज इक्वल टू y cos थीटा माइनस x साइन थीटा, ये आपके पास है। तो y इज इक्वल टू y आपके पास गिवन है 10, cos थीटा आपके पास है 3 ओवर अंडर रूट 10 माइनस x आपके पास है 15, साइन थीटा की ये वैल्यू है 1 ओवर अंडर रूट 10। तो y इज इक्वल टू 10 3 30 ओवर अंडर रूट 10 माइनस 15 1 15 15 ओवर अंडर रूट 10। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे 30 में से 15 निकाल देंगे तो 15 ओवर अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एक्स कोऑर्डिनेट न्यू एक्सिस की जो रोटेटेड एक्सिस था उसके लिहाज से यही जो पॉइंट पी स्मॉल एक्स वाई था वो कैपिटल एक्स वाई में क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ गया जी, एक्स आ रहा था 55 ओवर अंडर रूट 10 और वाई आपके पास आ रहा है 15 ओवर अंडर रूट 10। ये आपका आंसर आ गया जी। अब जो क्वेश्चन नंबर है इसका जो पार्ट है
पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो आप खुद करेंगे, वो इजी है इसके मुकाबले में। ये उसने कह दिया है सेकंड पार्ट कहता है पी एक्स वाई आपको गिवन है 3 - 7 और थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपने निकालना क्या है, P कैपिटल X कैपिटल Y निकालना है। स्मॉल x आपका 3 हो गया, स्मॉल y आपका -7 हो गया। तो यहाँ थीटा 30 है तो साइन 30 हमें थीटा में चाहिए होगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू हम निकाल लेते, तो साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 यूज होगा बीच में, तो ये होता है कॉस 30 √3/2। ठीक है, या एक स्टेप में बीच में और कर लेता हूं, साइन थीटा ऐसे कर लेते हैं इसको, साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया साइन थीटा की जगह हमने रख दिया 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू आपके पास आ गई जी, साइन 30 आपके पास बन गया 1/2। ये साइन 30 की वैल्यू आ गई। और फार्मूले में यूज होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे आपके पास आ जाएगी √3/2। अब डू योर सेल्फ, ये खुद करना है, बस ये फार्मूला में पुट कर देनी है ये वैल्यूज और आपके पास आ जाएंगे, न्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब क्वेश्चन रिवर्स हो जाएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका सिर्फ एक ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर है जी 1। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। तो अब उसने न्यू एक्सिस जो है ओ एक्स ओ वाई, वही पिछला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, उसका पार्ट 1 कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट ही ऊपर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बुक से लिख लीजिएगा। पी एक्स वाई आपको फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल एक्सिस के रिस्पेक्ट से ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। और गिवन आपको कैपिटल एक्स कैपिटल न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट से उसने दे दिया है आपके पास -5 और 3, और थीटा उसने हमें दे दिया है 30 डिग्री। ये है जी, तो ओल्ड की रिस्पेक्ट से आपने फाइंड आउट करना है जी इनको। तो अब यहां मैं इसको पैरेलली सॉल्व कर लेता हूं, यानी कहने का मकसद क्या है आपके पास, ये इसके सामने ही मैंने लिख दिया। कैपिटल एक्स आपके पास -5 हो गया, कैपिटल वाई आपके पास 3 हो गया। आपने स्मॉल एक्स फाइंड आउट करना है और स्मॉल वाई। क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। उसमें ओल्ड के दिए हुए थे, विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। इसमें इस क्वेश्चन में उसने विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस रोटेटेड एक्सिस जो था उसकी रिस्पेक्ट से पॉइंट दे दिया है और एंगल दे दिया है। कहता है ओल्ड के रिस्पेक्ट से वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैंने ऊपर पूरा क्वेश्चन लिखा, आप बुक से देख के लिख लीजिएगा। अब यहीं पर मैं पैरेलल सॉल्व करता हूं, चलें इधर ही। तो एज एक्स का आपने फार्मूला लिखा था, कैपिटल एक्स का, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा।
या और y का फार्मूला आपने लिखा था y कोऑर्डिनेट निकालने का न्यू के रिस्पेक्ट से y cos थीटा माइनस x साइन थीटा, ये फार्मूला था। तो इनमें बारी बारी वैल्यूज पुट करते हैं। देयरफॉर कैपिटल X आपके पास क्या आ गया, -5x cos ऑफ 30 डिग्री प्लस y साइन ऑफ 30 डिग्री। तो -5 इज इक्वल टू x cos 30 होता है √3/2 प्लस y साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 एलसीएम होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई आके -10, 2 इधर कैंसिल हो जाएगा तो √3x प्लस ये आ जाएगा y। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह ये कर लेते हैं। तो y आपके पास दिया हुआ था 3, स्मॉल y फाइंड आउट करना है cos ऑफ 30 डिग्री माइनस x आपके पास दिया हुआ था फाइंड आउट करना है और साइन ऑफ 30 डिग्री। तो 3 इज इक्वल टू y cos 30 √3/2 वैल्यू होती है x साइन 30 1/2। 2 से इधर भी मल्टीप्लाई तो ये 6 हो जाएगा √3y और ये आ जाएगा जी -x। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो अब आपकी मर्जी है यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, यह आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ से x ही निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो x क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा, इसको इधर ले आए, -10 -y इज इक्वल टू √3x, इसको इधर डिवाइड कर दिया, -10 -y ओवर √3 इज इक्वल टू x। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। यहाँ से भी मैं निकाल लेता हूँ, ये इधर ले आए और इसको इधर ले आए तो ये -x इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी आपके पास √3y -6, इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। अब 1 और 2 दोनों ही x की इक्वल है। कंपेयरिंग 1 and 2 तो क्या बन जाएगा, ये भी x की इक्वल, ये भी x की इक्वल। तो -10 -y ओवर √3 इज इक्वल टू √3y -x। अब हम क्या कर लेते हैं, y वाली एक तरफ कंबाइन कर लेते हैं और ये तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -10 -y √3 इससे मल्टीप्लाई होके 3y हो जाएगा, √3 इससे मल्टीप्लाई होकर -6 √3। अब y वाले कंबाइन कर लिए, इधर आ गया और इसको इधर ले आए, -10 प्लस 6 √3 इज इक्वल टू 3y प्लस y। तो -10 प्लस 6 √3 इज इक्वल टू 4y। अब 4 को हम इधर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई -10 प्लस 6 √3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y। ये y कोऑर्डिनेट आ गया जी आपके पास ओल्ड एक्सिस की रिस्पेक्ट से। अब यही वाली वैल्यू जो है ये y की वैल्यू इन दोनों में से जिसमें मर्जी पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो पुटिंग इन 2 कर देते हैं। पुटिंग इन 2 देखो तो x इज इक्वल टू √3 इंटू वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी -10 प्लस 6 √3 डिवाइडेड बाय 4 -6 ये तो ये बन गया जी आपके पास x इज इक्वल टू √3 अंदर मल्टीप्लाई -10 √3 प्लस ये √3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 3 6 था 18 ओवर 4 -6 एलसीएम ले लिया।
4 LCM, 4 1 ज़ा 4 माइनस 10 अंडर रूट 3 प्लस 18 माइनस 1 4 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24। ये आपके पास आ गया माइनस 10 अंडर रूट 3, 24 में से 18 निकाल दिए तो माइनस 6 आ गया ओवर 4। तो ये आपके पास x कोऑर्डिनेट आ गया। अब बेशक यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लें, तो 2 कॉमन निकाल लिया, माइनस 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 ओवर 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो माइनस 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। ये भी हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। और y आपके पास क्या है जी, आपके पास माइनस 10 प्लस 6 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 था। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 5 प्लस 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस 3 अंडर रूट 3 ओवर 2। ये y कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसका मतलब हो गया p इंटू स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ओरिजिनल एक्सिस की रिस्पेक्ट से क्या बन गया, माइनस 3 माइनस 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी रिस्पेक्ट से माइनस y जो आ गया 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर है। और जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सिर्फ एक ही पार्ट है, इसका सिर्फ एक ही पार्ट दिया हुआ है जी। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिस करें। ये एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसका एक पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने कहा था वो इजी है, आधा तो मैंने कर ही दिया, सिर्फ फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है आपने और कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें। अपना काम जो है स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें और रिटन फॉर्म में जब नेक्स्ट पेपर में आएंगे तो आप अपने साथ लेते आएँ और जमा कराएँ ऑफिस में। तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।